हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड बच्चों के लिए हमेशा रहती है बात कि सर कुछ आप अपनी तरफ से एग्जामिनेशन टिप्स दे दीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ बेटा इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टिप्स जो आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली टिप आती है बेटा, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। बेटा जब आप अपने पास क्वेश्चन पेपर देखने बैठते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसमें सबसे पहले यह जरूर चेक करें कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन के अंदर में जितनी भी सारी चीजें लिखी है वो रेलिवेंट है, बट जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख ले तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन क्या मांगने जा रहा है। और उस केस में इंस्टीट्यूट बेटा प्रोफेशनल एग्जाम में काफी बार ऐसे करता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो रेलिवेंट शायद नहीं भी होती है पर पेपर में क्वेश्चन में डाली होती है आप लोगों को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सेकेंड टिप, आप लोग अपने पास जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते बेटा तो इग्नोर करिए बाकी बच्चों के रिएक्शंस को। जैसे आप बेटा लेट से बैठे अपने पास में सेकंड लाइन में और जो एग्जामिनर है उसने अपनी तरफ से बेटा पेपर को बांटना शुरू किया। जैसे ही फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बच्चा बैठा था, सेकंड बच्चा बैठा, उन्होंने पेपर को देखा और उन्होंने बोला ओ शिट, तो आप लोग तो एकदम से पैनिक हो गए यार, उसको तो ओ शिट उसकी आवाज निकली, पेपर पक्का टफ ही होगा। या कई बार क्या होता है, पेपर का भी आधा पौना घंटा एक बच्चे ने हैंड रेज करा, मैम एक्स्ट्रा शीट, और आपको फिर लगा यार मेरे को तो शायद आता ही नहीं है। अब बेटा इन वजहों से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा कम हो जाता है। तो ऐसी चीजों को आपने इग्नोर करना है, बिकॉज हो सकता है उस बच्चे ने वो शीट इसलिए बोला था क्योंकि उसको शायद वो क्वेश्चन नहीं आता, वो चैप्टर छोड़ के आया था। जिस बच्चे ने एक्स्ट्रा शीट मांगी थी हो सकता है उसने आधी शीट अपनी मेन वाली अभी तक खाली ही छोड़ी होगी, उसने एक्स्ट्रा शीट मांग ली, आपको नहीं पता। उन रिएक्शंस की वजह से आपके बेटा कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ सकता है। मेक श्योर आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे। द थर्ड टिप इज, जब आप अपने पास बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर डेसिमल में आ सकता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, आंसर्स कैन कम इन डेसिमल्स, सो आपने घबराना नहीं है। जैसे अकाउंट्स के पेपर में क्या होता है, जीपी है बेटा, परसेंटेज में आपके पास जो आना है वो डेसिमल में आ गया। अब आप बच्चे घबरा जाते हैं कि सर डेसिमल में कैसे आ गया। बेटा इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसा करता है कि आंसर्स कैन कम इन डेसिमल। सो आप लोग बस उस केस के अंदर क्या करो, एक बार के लिए, बस मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एक बार के लिए दोबारा से चेक कर लीजिए कैलकुलेशन विद कैलकुलेटर और फिर आगे बढ़े, उसी पे अटके ना रहे, ये मत सोचे कि मैंने गलत किया। द फोर्थ टिप इज, आप लोग जब बेटा सॉल्व कर रहे हैं तो वर्किंग नोट्स जो है आप लोगों के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके वर्किंग नोट बहुत प्रॉपरली बने हो, उसके भी मार्क्स होते हैं बेटा, एंड कोशिश करें कि उसकी भी रेफरेंस जरूर दे दे मेन आंसर में, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। देन द नेक्स्ट टिप इज, एब्रीवेशंस का इस्तेमाल जो है कम से कम करें, अवॉइड द एब्रीवेशंस। आपके पास एटलीस्ट पहले 1.5 से 2 घंटे के अंदर में कोशिश करें बेटा एब्रीवेशन नाम इस्तेमाल करें। जैसे कॉस्टिंग के पेपर में मटेरियल को एमएटी लिख रहे हैं, लेबर को एलएबी लिख रहे हैं, इनकम टैक्स के पेपर में इनकम को आईएनसी लिख के ही छोड़ दिया सिर्फ, तो बेटा अवॉइड करिए ऐसे अपने पास एब्रीवेशन एटलीस्ट पहले 1.5-2 घंटे में। लास्ट में अगर लगता है कि पेपर यार थोड़ा सा हमारा स्पीड कम पड़ रहा है, पेपर ज्यादा पड़ा, तो उन चीजों का एटलीस्ट यूज कर लीजिए जो कॉमन में यूज होती है। जैसे पर्टिकुलर्स को पीएआरटी लिख दिया, अमाउंट लिखने एएमटी लिख दिया, तो ऐसे फिर भी चल जाते हैं, बट वो लेटर हाफ ऑफ द एग्जामिनेशन, बट कोशिश करिए कम से कम इस्तेमाल करिए। देन नेक्स्ट ही बेटा आपके पास आती है कि अटेम्प्ट ऑल दी सब पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एट वन प्लेस। बेटा जैसे आपका क्वेश्चन में 2 है बेटा, उसके सब पार्ट्स है ए बी सी डी, तो आप ये ना करें कि 2A और B पहले कर दिया फिर 2C और D आपके पास बाद में जाके आ रहा है। सब पार्ट सारे एक जगह होने चाहिए, पर ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि बेटा आपके क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में होने चाहिए। मतलब आप पेपर के अंदर यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद क्वेश्चन नंबर 2, पर सब पर सारे इकट्ठे होने चाहिए, फिर आप चाहे क्वेश्चन 4 कर लीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 से ही शुरू करना है। तो नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन सीक्वेंस में हो, पर जो क्वेश्चन हो उसके सब पार्ट सारे एक ही जगह पे होने चाहिए। नेक्स्ट टिप आप लोगों के पास बेटा आती है, इवन अगर पेपर आपका टफ भी है ना तो भी आप अपना बेस्ट दे के आएंगे। बेटा पेपर हार्ड आ सकता है और वो पूरे देश के बच्चों के लिए, बट आप हिम्मत नहीं हारेंगे, वहां डटे रहेंगे, 3 घंटे बैठ के आएंगे और अपने पास अपना बेस्ट दे के आएंगे। आप अपने पास पहले उठ के नहीं आएंगे, आप अपना बेस्ट दे के आएंगे, बिकॉज वो सारे बच्चों के लिए अपने पास में टफ पेपर है। घबराएंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। उसके बाद बेटा एक अगली टिप आप लोगों के लिए आती है कि कोशिश करिए कि जब आप पेपर देके आ जाते हैं तो उसके बाद आंसर्स को चेक ना करे, वेरीफाई ना करे विद योर फ्रेंड्स, या घर पे आके बुक से ना वेरीफाई करे। बिकॉज होता क्या है, काफी बार हम अपने पास जब आंसर अपने पास पेपर देख के आते हैं तो हम आंसर्स को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ, और जैसे ही 2 बच्चों ने बोला कि उसका आंसर ये आया और हमारा नहीं, हमें लगता है हमने तो गलती करा, और वो कॉन्फिडेंस आपका खराब हो जाएगा अगले पेपर के लिए। घर जाके आप करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस खराब ही होता है। जब सारे पेपर एक बार हो जाए फिर से आप आंसर चेक कर लीजिए। मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन जब तक चल रहे हैं तब तक कोई भी आंसर वेरीफाई नहीं करेंगे। एंड साथ के साथ ये टिप का रेलिवेंस आपका पेपर से पहले भी आता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल से पहले तो कोशिश करिए आप डिस्कशन मत करें एग्जाम टाइम से जस्ट पहले बेटा। बिकॉज होता क्या है,
कई बार आप अपने पास एग्जामिनेशन हॉल से 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, आधा घंटे पहले, और वहां कुछ दोस्त लोग अपने पास में बेटा डिस्कशन कर रहे होते हैं, और वो कई बार ऐसे कुछ टॉपिक को बोलते हैं जो आपको कम आते हैं या एकदम से याद नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस चेक करना पड़ जाता है, और उसकी वजह से आप पेपर के अंदर में उतने कॉन्फिडेंटली नहीं जा पाते। सो अवॉइड द डिस्कशन जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, एंड इससे पहले जो मैंने टिप बोली थी, दैट इज अवॉइड चेकिंग योर आंसर्स जस्ट आफ्टर द एग्जाम्स। तो मेक श्योर कि आप सभी बच्चे, जितनी भी टिप्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई, वो आप लोग अपने पास में जरूर फॉलो करें, एंड आप खुद देखेंगे कि इसकी वजह से आप लोगों के बेटा कितनी बेटर परफॉर्मेंस होगी जस्ट इन योर एग्जामिनेशन। तो ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चे।